लास्ट वीडियो सेशन में हम लोगों ने रियल नंबर्स को स्टार्ट किया था। 10वीं का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था एकदम बेसिक से, जिसमें हम लोगों ने बस यही समझा था कि रियल नंबर होता क्या है। पहला क्लास हमारा इसी में चला गया था, ठीक, जिसमें हम लोग बहुत सारे छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिए थे। आज के वीडियो सेशन में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सीखने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने से पहले हम लोग को दो छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना है। पहला पॉइंट है हमारा एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम, इसको हिंदी में भी हम लोग एल्गोरिथम ही कहते हैं, एल्गोरिथम, ठीक। और दूसरा पॉइंट है हमारा प्रमेय। ये दोनों चीज पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझेंगे। पहला चीज समझते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाला एक सिंपल सा वर्ड है, जिसका मतलब समझिए क्या होता है। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार के प्रॉब्लम को, एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया प्रदान करती है। समझ में आए चीज? समझना ध्यान से, अच्छे समझना। सुपरिभाषित का मतलब हुआ कंप्लीटली डिफाइन किया हुआ, चरणों की एक श्रृंखला। चरणों का मतलब हुआ स्टेप। कोई भी मैथ का क्वेश्चन बनाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं हमको, सेम वही चीज़, स्टेप को ही हिंदी में चरण कहा जाता है। तो चरणों की एक श्रृंखला होती है। श्रृंखला का मतलब हो गया एक पूरा सीरीज होता है, ग्रुप होता है, ठीक। श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या, एक विशेष प्रकार की प्रॉब्लम, पार्टिकुलरली किसी क्वेश्चन के लिए, किसी समस्या के लिए हल करने की क्या कर देता है, प्रोसेस दे देता है। बस वही है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब समझा आपने? जैसे चाय बनाना है तो चाय बनाने का प्रोसेस क्या है? चाय बनाने का प्रोसेस है कि सबसे पहले हम लोग पैन में क्या लेंगे, पानी लेंगे, उसको हीट करेंगे, मिल्क लेंगे, फिर उसमें से टी लीफ डालेंगे। ये चाय बनाने का प्रोसेस हो गया। तो वही कहेंगे, इसी को हम कह देंगे ये चाय बनाने का एल्गोरिथम है। समझ में? पढ़ाने का एल्गोरिथम क्या है? यूट्यूब पे क्या करना है, स्टैंड लगाना है, माइक लगाना है, लाइट ऑन करना है, फिर वीडियो बना देना है। तो ये क्या है? यूट्यूब पे वीडियो बनाने का क्या है? वीडियो बनाने का एल्गोरिथम है। मतलब सिंपली कह सकते हैं एल्गोरिथम का मतलब प्रोसेस, तरीका, ठीक। प्रमेयिका के बारे में आते हैं हम लोग। प्रमेयिका क्या होता है इस चीज़ को समझते हैं। प्रमेयिका जो होता है एक विशेष प्रकार का कथन होता है। यह क्या होता है? यह एक कथन होता है। कथन का मतलब होता है बाबू स्टेटमेंट। जैसे कोई भी बात हम बोलते हैं ना तो वह हमारा स्टेटमेंट हो गया, कथन हो गया। तो प्रमेयिका एक प्रकार का कथन हो गया। और यह कथन होता कैसा हुआ है? तो ये प्रूव्ड होता है। ये क्या होता है? प्रूव्ड होता है। प्रूव्ड का मतलब सिद्ध किया हुआ। तो प्रमेयिका एक प्रकार का सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसका उपयोग किसी कथन को सत्य करने में किया जाता है, मतलब सिद्ध करने में किया जाता है। समझ में इस चीज़ को? जैसे प्रमेयिका का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि बना बनाया आपको खाना मिल गया, आपने खा लिया, सेम वही चीज़ है ये भी। इसमें आपको कथन को प्रूफ नहीं करना है, कथन ऑलरेडी आपको प्रूफ करके दिया हुआ होगा, और उस कथन के द्वारा किसी दूसरे कथन को अगर आपको सत्यापित करना होगा, प्रूफ करना होगा, तब आप किसका उपयोग करेंगे? प्रमेयिका का उपयोग करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम लोगों ने बाकायदा यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, और हम लोग जो है इसका PDF भी बाबू वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, या वीडियो के चैनल के टेलीग्राम चैनल पे भी इसको PDF हम लोग डाल देते हैं, तो वहाँ से आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, इस चीज़ को समझना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला आपको डिवाइड देने आता है ना। डिवाइड देने की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए हमको 21 में भाग देना है, किससे बाबू? 5 से। 21 में आपको किससे भाग देना है? 5 से। भाग दीजिए, ये 21 हो गया हमारा, ये हो गया 5, ये भाग देंगे तो 5 चौका 20। बचपन में एक चीज पढ़े होंगे आप, क्या? ये होता है हमारा, इसको कहा जाता है भागफल। इसको क्या कहते हैं हम लोग? भागफल, जिसको अंग्रेजी में क्वोशेंट कहा जाता है, भागफल, ठीक है। ये जो नीचे हमारा बचता है इसको कहा जाता है शेषफल, जिसको अंग्रेजी में रिमाइंडर कहा जाता है, शेषफल, ठीक है। ये जो होता है हमारा, ये जो बीच वाली जो संख्या है पूरे, इसको कहा जाता है भाज्य,
ठीक। और ये जो संख्या है जिससे हमने भाग दिया है इसको कहा जाता है भाजक। ठीक है। अगर इन सब का डेफिनेशन कहा जाए तो सिंपल से आप कहेंगे कि जिस संख्या से किसी संख्या में भाग दिया जाता है उसको भाजक कहा जाता है। भाजक माने भाग देने वाला। ठीक है। जिसमें भाग दिया जाता है वो हमारा भाज्य होता है, और जो भागफल आता है मतलब जितनी बार हम उस भाजक का पहाड़ा पढ़ते हैं हम लोग उसको कहा जाता है भागफल। और ये प्रक्रिया करने के बाद जो हमारा शेष बचता है, रिमाइंडर बाकी जो संख्या बच जाता है वो ये हो जाता है हमारा शेषफल। ये चीज़ पढ़ें आप लोग। यहाँ से एक फार्मूला भी आप लोग मैथ के टीचर आपके बताए होंगे। यहाँ पे एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। इसी को हमारे सर बताते थे बचपन में कि ये वही सूत्र है जिसके द्वारा भाग बना के हम अपना ही भाग चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर इस पे बैठाएंगे हम लोग तो देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। भाज्य की बात करें तो भाज्य कितना है 21, तो यहाँ पे लिख देंगे 21 बराबर भाजक कितना है, तो भाजक है 5 गुणे भागफल कितना है 4, अब प्लस 1 शेष है तो प्लस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 चौका 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21। देखिए ये दोनों मान बराबर आ गया। अगर दोनों मान बराबर आ गया तो ये भाग हमारा क्या है, कंप्लीटली सही है। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आपको। इस चीज़ को आपको अभी नहीं देखना है, ये बस मैंने समझाने के लिए लिखा है। ठीक। अभी हमें इस चीज़ पे फोकस करना है। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, इस चीज़ को समझना ध्यान से, बहुत अच्छे। दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, मतलब हमें यहाँ पे दो को पूर्णांक दे दिया। कैसा पूर्णांक दिया है, धनात्मक पूर्णांक। समझना ध्यान से इस चीज़ को, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक के बारे में क्या दे दिया, एक ए धनात्मक पूर्णांक है और एक बी धनात्मक पूर्णांक है। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, ऐसी अद्वितीय क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे एक पूर्ण संख्या दे दिया हमें, पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है। क्या विद्यमान है, Q और R। अब यहाँ पे तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट आ जाएगा कि A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ और प्लस R। और यहाँ पे एक छोटा सा आपको कंडीशन भी देगा, क्या, यहाँ पे जो होगा 0 R और फिर ये B। ये चीज़ समझना है आपको बहुत अच्छे तरीके से। इसको पढ़ने का तरीका भी हमें पता होनी चाहिए, कैसे पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले पढ़ने की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, बीच से पढ़ते हैं। R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। R जो है बड़ा है और बराबर है किससे, 0 से। जिसके तरफ मुंह होता है और फेस होता है वो बड़ा होता है। तो ये उधर खुला है तो R बड़ा है, और ये किसका सिंबल होता है, बराबर का। तो R बड़ा भी है और बराबर भी है किससे, 0 से। परंतु यह छोटा है किससे, B से। अब ये R B ये सब क्या होता है, इस चीज़ को हम समझते हैं, ध्यान से देखना है, बहुत आसान चीज़। ये जो बीच वाली भाज्य संख्या है इसको हमने मान लेना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कह देता हूँ, यहीं पे लिख दूँ क्या, यहीं पे कोष्ठ में लिख देते हैं। ये जो भाज्य वाली संख्या है इसको हमें मान लेना है स्मॉल। इसको हमने क्या मान लिया, स्मॉल a। इसको मान लिया हमने स्मॉल b। और चूंकि q से क्वोशंट होता है इसलिए हमने इसको क्या मान लिया, q मान लिया। और ये r रिमाइंडर r से होता है इसलिए शेषफल को हमने r मान लिया। तो इस चीज़ को, ये जो भाज्य का मान a, भाजक का मान b, भागफल का मान q, शेषफल का मान r, इसको जब हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, जो फॉर्मूला हमारे पास पहले से था, तो हमें देखिए क्या निकलेगा। भाज्य का मतलब क्या हो गया, a। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, भाजक का मतलब b, तो यहाँ पे लिखेंगे b, गुणा है तो गुणा, भागफल का मतलब q, भागफल का मतलब Q, अब प्लस है तो प्लस, और शेष का मतलब R, तो ये हो जाएगा शेष का मतलब R। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे ये जो चीज़ आपको दिख रहा है और ये जो यहाँ पे चीज़ दिख रहा है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये दोनों दो चीज़ है क्या, दिखने में लग रहा है कि दोनों दो चीज़ है, नहीं है ना, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो हमें
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमें पता चल जाता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर ही होता है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एग्जाम में पूछेगा आपके कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का निम्न में से कौन है, ऑप्शन में दे रहा होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी चीज़ को हमें समझना है, ठीक है। चलो 3 एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको समझ में आया, ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें हम लोगों ने देखा कि ये जो आर है रिमाइंडर का मान, शेषफल का मान या तो 0 होना चाहिए नहीं तो 0 से बड़ा होना चाहिए, और जबकि ये जो बी है, बी मतलब भाजक का मान हमेशा रिमाइंडर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 21 में हम भाग देते हैं कितने से, पहली दफ़ा हम देते हैं 4 से भाग, ठीक। दूसरी दफ़ा हम भाग देते हैं 18 में भाग देते हैं 3 से, ठीक। और एक और भाग देते हैं हम 5 में भाग देते हैं 3 से, 3 में देते हैं भाग हम किससे, 5 से। समझिएगा इस चीज़ को, है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, यहीं से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पे हमने क्या करिए, ये 4 पंचे 20, ये आ गया 1, इसको भाग देंगे 3 छके 18। तो ये कटता है ना, तो कटता नहीं, यहाँ पे हमें 0 लिखते हैं, कटने का मतलब 0। और यहाँ पे हम देते हैं, तो ये 5 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 5 का पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ते हैं तो 5 कम 5 आएगा, जो कि इससे बड़ा हो गया। लेकिन होना क्या चाहिए, ये क्या है हमारा, इसको बताइए आप। ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। इतना चीज़। चलिए अब यहाँ पे 5 का पहाड़ा हम 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0। शेषफल अभी भी क्या बचा हमारे पास, 3 बचा। इस चीज़ को समझना ध्यान से, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ए बी ये हो जाएगा बाबू क्यू, ये आर, ए बी ये क्यू और ये आर, ए बी ये क्यू और ये आर, ठीक है। यहाँ पे देखो आर का मान या तो 0 होना चाहिए नहीं तो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आर का मान यहाँ पे 0 हो गया और आर का मान 0 से बड़ा भी हो गया। तो 0 से बड़ा क्या, 1 2 3 4 5 होता है ना। तो आर का मान 0 भी हो गया, आर का मान 0 से बड़ा भी हो गया। अब ये कंडीशन तो हम लोगों ने इतना कंप्लीट कर लिया, इसको समझ लिया। अब यहाँ पे समझना है, आर का मान जो है, ये जो आर का मान है यह छोटा होना चाहिए किससे, बी से। मतलब बी क्या होना चाहिए, बड़ा, तभी तो आर छोटा होगा ना। तो बी का मान बड़ा होना चाहिए और आर का मान छोटा। यहाँ पे देखिए आर का मान छोटा और बी का मान बड़ा, समझ में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये जो 21 जो 5 वाला है, एक बार हम इसको लिखें इस फॉर्मूला पे, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 21 बराबर 5 गुणे 4, 4 गुणे 5 प्लस 1 होगा ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर है तो 21, बी का मान है 4, क्यू का मान है 5, आर का मान है ये। इसको लिखना चाहें तो ए बराबर मतलब 18 बराबर 3 गुणे 6 प्लस 0, और इसको लिखना चाहे तो 3 बराबर 5 गुणे 0 प्लस आर, 5 गुणे 0 और प्लस 3, ठीक है। सॉल्व करके देखिए, 4 5 20 1 21 आ गया, बराबर 3 6 18 और 0 18 आ गया, 3 5 में 0 से तो 0, 3 है तो 3 आ गया इस चीज़। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसा नहीं कर सकते जैसे 4 चौका, यहाँ पे देखिए 4 में भाग देंगे हम 21 से, तो 4 पंचे कितना आ गया बाबू, 20 आ गया, ये बच गया हमारा 1। इसको हमने लिखा कैसे, इसको हमने लिख दिया भाज्य ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब हमें इसको यूज नहीं करना, अब इसको यूज करना है। तो ए बराबर, तो ए का मान कितना है 21 बराबर बी क्यू का मान, तो बी का मान कितना है 4 गुणे क्यू का मान 5 प्लस आर का मान 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया, तो ये जो 21 है इसको 21 ही रहने देते हैं। ये हो गया 4 चौका 16, क्योंकि 4 इधर हमने कम कर दिया ना जी, 4 चौका 16, तो प्लस 5 इसमें कर देंगे। समझ में है नहीं है, देखना ध्यान से, 4 चौका 16 और 5। अब कहोगे कि सर जी ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है, इसको भी जोड़ेंगे तो 4 5 20 1 21 और 4 चौका 16 5 21, दोनों ही आ जा रहा है। लेकिन अगर कहा जाए कि बाई प्रोसेस सर जी कौन सही है, तो बाई प्रोसेस हमारा ये सही होगा और ये गलत हो जाएगा। अब बताओ क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, ए का मान है, ये किसका मान है, बी का मान है, ये किसका मान है, क्यू का मान है, और ये वाला जो है हमारे पास आर का मान। उसी प्रकार ये ए बी क्यू आर, तो
तो हमारे स्टेटमेंट में बोला है कि ये जो r का मान है यह 0 से बड़ा नहीं तो बराबर होना चाहिए। तो r का मान 0 से बड़ा भी है, दोनों में बड़ा भी है ना, सॉरी बड़ा ही है, बराबर तो नहीं है। तो ये तो एक कंडीशन हो गया कि r का मान या तो 0 होना चाहिए नहीं तो 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि ये जो r का मान है ये छोटा होना चाहिए b से, r का मान छोटा होना चाहिए b से। b का मान बताइए कौन है, ये है b का मान, और ये क्या है r का मान। b का मान बड़ा कि r का मान, तो b का मान बड़ा। तो b का मान बड़ा देखिए कहाँ पे है, b का मान हमारा ये है, ठीक है, b का मान, और r का मान जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तो b और r में, यहाँ पे b बड़ा है r छोटा है, यहाँ पे b बड़ा छोटा है लेकिन r छोटा हो गया, इस वजह से यह क्या हो गया हमारा गलत हो गया। तो यही तो है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब इस पे एक्सरसाइज बनेगा हमारा, एक्सरसाइज 1.1, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। डन। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और याद रखना है कि आपको NCERT का बुक ले लेना है, ठीक है। NCERT का बुक आपको या तो हो सके तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, और नहीं तो आप क्या करिए कि सिंपल सा जो है आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करिए कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं क्या करूंगा कि उसका लिंक मैं दे दूंगा, सॉरी नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे एक्सरसाइज का PDF भी मैं NCERT का डाल दूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।